हेलो फ्रेंड्स, वाई अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। और जो हमारा चैप्टर नंबर 3 का टाइटल था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था कि हमारे जो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स होते हैं उसमें हमने एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा, शील्ड वॉल्केनो के बारे में पढ़ा था हमने, कंपोजिट वॉल्केनो के बारे में पढ़ा था, सीडर कोन के बारे सीडर शंकु के बारे में पढ़ा था और पैरासाइटिक कोन पढ़े थे। ओके गाइस, तो ये हमने लास्ट क्लास की वीडियो में पढ़ा था और उसमें हमने बताया था कि लावा दो प्रकार से होता है। दो क्वालिटी होती है, एक एसिडिक लावा होता है और बेसिक लावा होता है। एसिडिक लावा के बारे में बताया था कि एसिडिक लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है और सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण और जो मिनरल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें लावा में उनकी मात्रा कम हो जाती है और जिससे क्या होता है, उनकी विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी बढ़ने से उनकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है और फ्लूइडिटी कम होने से क्या होता है, जो वॉल्केनो का पाइप द्वारा जो उद्भेदन होता है, उद्गार होता है, एरप्शन होता है, वो वेंट में जब चिपचिपा ज़्यादा होगा, फ्लूइडिटी बहुत कम होगी और विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो ये पाइप चोक करेगा और चोक के कारण क्या होता है, ये जो वॉल्केनो होते हैं वो काफ़ी एक्सप्लोसिव होते हैं। तो जो एसिडिक लावा के वाले जो वॉल्केनोज होते हैं वो हाईली एक्सप्लोसिव होते हैं। और हम लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हम एक चीज़ आपको बताना भूल गए थे कि जो हमारे वॉल्केनो होते हैं वो उनका पीरियड ऑफ इरप्शन होता है, जो उद्गार होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो क्या होता है, एक तो एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं, दूसरे प्रकार के डोरमेंट वॉल्केनोज होते हैं और तीसरे जो प्रकार के होते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज होते हैं, निष्क्रिय ज्वालामुखी। एक्टिव वॉल्केनो वो कहते हैं जो भूतकाल में भी उनमें उद्गार होता रहा था, आज भी उद्गार हो रहा है और भविष्य काल में भी उनसे उद्गार होता रहेगा। ठीक है, इरप्शन होता रहेगा। तो उस तरह के जो श्रेणी है वो हमारी एक्टिव वॉल्केनो की श्रेणी में आते हैं। डोरमेंट सुषुप्त ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? पास्ट टाइम में, भूतकाल में उनसे ज्वालामुखी उद्गार होता रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन होता रहा था, लेकिन आज के समय में वहां पर ज्वालामुखी उद्गार अब नहीं हो रहा है। लेकिन फ्यूचर में हम कह नहीं सकते हैं कि वहां से ज्वालामुखी उद्गार होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डोरमेंट वॉल्केनोज हो गए। और जो थर्ड टाइप ऑफ वॉल्केनोज आते हैं वो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज आते हैं, जो निष्क्रिय ज्वालामुखी होते हैं, जिसमें पास्ट टाइम में इरप्शन होता था, प्रेजेंट टाइम में अब इरेप्शन नहीं होता है वहां पर, और भविष्य काल में वहां पर ज्वालामुखी उद्गार की संभावनाएं बहुत कम है। तो इस तरह वो निष्क्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आते हैं। ये हम कल के टॉपिक में बताना आपको भूल गए थे कि जो वॉल्केनो टाइप होता है ये 2 प्रकार से होता है। एक तो क्या होता है, इनके पाथ के हिसाब से, पाथ 2 तरह के पाथ होते हैं वॉल्केनो के। एक तो क्या होता है, सेंट्रली इरप्शन होता है, जैसे ये क्या हुआ, ये हमारा लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर से जुड़ा हुआ है और ये हमारा वॉल्केनो है, और यहाँ से ये लिथोस्फीयर को तोड़ता हुआ, क्रस्ट मेंटल को तोड़ता हुआ ये लावा निकल रहा है। तो ये क्या है, इसका जो पाथ है वो पाइप के द्वारा है। ठीक है, ये पाइप के द्वारा हो रहा है और सेंट्रली केंद्रीय उद्भेदन द्वारा हो रहा है, उद्गार हो रहा है इसे। तो ये एक टाइप हो गया पाथ का। और सेकंड टाइप जो पाथ का आता है उसमें आता है दरारीय उद्भेदन, कि कहीं डाइवर्जेंट बाउंड्री है। ये कैसी बाउंड्री है, डाइवर्जेंट, अपसारी सीमा। अपसारी होने के कारण ये दरार पड़ी और दरार से लावा निकल रहा है। तो इसे हम फिशर टाइप कहते हैं, फिशर टाइप। फिशर पाथ होता है दरारीय उद्भेदन। ठीक है, ये 2 तरह से हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ओके गाइस, तो ये कल के टॉपिक की जो क्लास थी। आज का हमारा जो नया टॉपिक है इसमें हम वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये क्या है, ये हमारा क्रस्ट वाला पार्ट है, ये हमारा क्रस्ट है और ये हमारा एस्थेनोस्फीयर है और ये हमारा क्रस्ट है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, हम जो ज्वालामुखी देख रहे थे, वॉल्केनोज देख रहे थे, वो हम एक्सट्रूसिव
वो सारे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स थे। पृथ्वी के ऊपर देख रहे थे हम ज्वालामुखी, यहां ऊपर। लेकिन आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ज्वालामुखी द्वारा स्थलाकृतियों को देखेंगे। उन्हें हम इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कह रहे हैं। और वो हमें पता कैसे चला कि ये पृथ्वी के अंदर, हम पृथ्वी के अंदर तो जा नहीं सकते, तो हमें पता कैसे चला ये चट्टानें हैं? क्योंकि आने वाले समय में हुआ क्या कि जब ये चट्टानें बहुत पहले बनी थी, अब इनका क्या हुआ, अपर्दन हुआ, डेनुडेशन हुआ। डेनुडेशन की प्रक्रिया में, अनाच्छादन की प्रक्रिया में वेदरिंग आती है, अपर्दन आता है, बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं उसमें। तो उससे क्या हुआ है, ये इसकी जो ये परतें थी, डोम वन जो अंदर स्थलाकृतियां बनी, उनका इरोड हुआ, वो यहाँ की सॉइल हटी, तो ये बाद में दिखने लगे बाहर आके। पहला टाइप जो होता है इसमें, अब हुआ क्या कि पृथ्वी के अंदर जब ये लावा निकल रहा था, तो ये जो वॉल्केनो बना, ये पाइप के द्वारा निकल रहा था, तो लावा क्या हुआ, ऊपर भी निकला। ऊपर निकलने के बाद हुआ क्या, ये दरारों के माध्यम से भी इधर निकला, कहीं इधर भी हुआ। तो यहां पर जब ये जमा, तो अलग अलग आकृतियों में जमा। अब ये मैं क्रस्ट में लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर में बता रहा हूं कि जब ये लावा निकल रहा था यहां से लिथोस्फीयर पार्ट में, तो ये लावा इधर जब लिथोस्फीयर पार्ट में, आंतरिक भाग में बता रहा हूँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखी की। तो इस शेप में निकला, ऐसे निकला, कहीं ये तस्त्री शेप इस तरह से निकला, कहीं पर ये इस तरह से निकला, और कहीं ये यहाँ सेंट्रली ये इरप्ट निकला। ठीक है, तो इस तरह से ये लावा निकला। अब हम जो सबसे पहला टाइप पढ़ रहे थे, कोई सामान लेने जाते हैं किसी दुकान से, तो जब ये रास्ते में बहुत सी चीजें मिलती है, तो हम वहां पर देख लेते हैं। पता चला कि कहीं जादू दिखाने वाला खेल हो रहा है, तो हम वहां पर चले गए, वहां थोड़ी देर खड़े हो गए। कहीं पर क्रिकेट मैच चल रहा है, वहां पर मैच देख लिया जाके, तो फिर हम दुकान पे पहुंचते हैं। वैसे ही क्या है, ये लावा जब सेंट्रली इरप्ट होता है, ज्वालामुखी से उद्गार हो रहा है, केंद्रीय उद्भेदन हो रहा है, तो ये क्या होता है, आंतरिक संरचना में जाकर कहीं यहां से निकल जाता है, तो ये शेप बनती है। अब हम इन शेपों के बारे में, इन शेपों को नाम भी दे दिया गया है। इस मैप में देखेंगे, ये जो लावा निकल रहा है मैग्मा चैम्बर्स द्वारा, ये देख रहे हैं, ये पार्ट क्या है, ये है बेथोलिथ। ओके, अब ये क्या है, ये बैंड पाइप है, यहां से केंद्रीय उद्भेदन हो रहा है, सेंट्रली इरप्टेड हो रहा है, ये वॉल्केनिक बन रहा है। और ये कर आपको बताया था, ये जो दरारें द्वारा बनता है, इन्हें पैरासिटिक कौन कहते हैं। वर्टिकली शेप होता है, ये वर्टिकली निकल रहा है, इसे हम डाइक कह रहे हैं। ओके, ये जो वर्टिकली फॉर्म है, इसे हम क्या कह रहे हैं, डाइक कह रहे हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल शेप है इसकी, लावा की जो निकल रहा है, जो शेप बनी है, इसे हम क्या कह रहे हैं, सिल कह रहे हैं। तो आपको बस इस तरह से याद करेंगे, मैं आपको सब समझा दूंगा अच्छी तरह कैसे याद करना है इनको। और ये तस्तरी नुमा शेप है, ये यहां से लावा निकला, और ये तस्तरी नुमा जो शेप बना, इसे हम लैपोलिथ कह रहे हैं। और ये जो मोड़दार, ये वेवी मोशन बन रहा है, एक तरंग के द्वारा मोड़दार मोशन बन रहा है, कहीं पर उठ रहा है, कहीं पर नीचे हो रहा है, इसे क्या कह रहे हैं हम, उठे हुए भाग को हम एंटीक्लाइन कह रहे हैं। और ये नीचे हुए भाग, ये जो कॉनकेव टाइप है, कॉनकेव, इसे हम सिंक्लाइन कह रहे हैं। ओके, तो इन पूरी संरचना को हम ये क्या कह रहे हैं, फैकोलिथ कह रहे हैं। फैकोलिथ में एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन संरचना बन रही है। ये बेथोलिथ पढ़ लिया हमने, इसमें ये लैपोलिथ पढ़ लिया, फैकोलिथ पढ़ लिया, डाइक पढ़ लिया, सिल पढ़ लिया है। ये क्या है, ये बेथोलिथ की संरचना है। अब ये क्या हुआ है, काफी सालों से इसमें क्या हुआ, इरोजन हुआ, इरोड हुआ, सॉइल थी वो हट गई है, अब ये बिल्कुल दिख रहे हैं, इनकी शेप दिख रही है। ये क्या है, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है, वॉल्केनो के द्वारा लावा अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाके जम गया, बेथोलिथ का निर्माण हुआ। अब होता क्या है, एनसीईआरटी में बेथोलिथ के बारे में क्या बोला गया है, यदि मैग्मा का पिंड भूप्रपटी से अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए, तो ये गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। ये बिल्कुल मैग्मा चैम्बर के बहुत करीब होते हैं, और बहुत डोम शेप होता है इनका, ये गुंबद का शेप होता है। अभी आपको दिखाया था, ये स्लाइड दिखाई थी मैंने आपको। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, बेथोलिथ। लिथ माने क्या होता है, रॉक, चट्टान। अब हुआ क्या, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में है, तो इरोजन हुआ, इरोड हुआ, टूटी चट्टाने, यहां से सॉइल हटी, तो ये हमारा अभी हमने आपको दिखाया था, ये बेथोलिथ की संरचना है। ओके गाइस, अब आप समझ गए होंगे, अनाच्छादन की प्रक्रियाओं के द्वारा बेथोलिथ का शेप हमें पता चला। और इनका मुख्य जो फॉर्मेशन होता है, वो ग्रेनाइट सेल से बने होते हैं, ये ग्रेनाइट्स रॉक से, सॉरी। अब हम लैकोलिथ के बारे में पढ़ेंगे।
बैथोलिथ हम समझ चुके थे। अभी हमारा लैकोलिथ हुआ। लैकोलिथ ये लावा निकला और तस्तरी शॉशर शेप में ये जम गया, तो इसे हम लैकोलिथ कह रहे हैं। और लैकोलिथ का मैं आपको इरोजन हुआ, और ये देखिए ये लैकोलिथ हमारा, ये लैकोलिथ का शेप है, तस्तरी नुमा है, कौन वैक्स संरचना है। ओके गाइस, अब आप समझ गए होंगे लैकोलिथ के बारे में। और ये भी क्या है, गुंबद नुमा, इसकी भी संरचना क्या है, तस्तरी नुमा है ये हमारा। और इसमें क्या है कि सेंट्रली इरप्शन हुआ है, अंतर्वेदी चट्टान के द्वारा निर्मित है, ये उसके अंतर्गत आता है, और ये भी काफी गहराई में पाया जाता है। अब हमने ये देखा कि कर्नाटक का पठार है वो लैकोलिथ का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और जब वहां पर सॉइल का इरोजन हुआ तो हमें लैकोलिथ की संरचना वहां पर देखने को मिली। और जो कर्नाटक पठार है वो हमारा ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। अब इसमें जो हमारी बची हुई है लेपोलिथ, फैकोलिथ और सिल्स और डाइक के बारे में हमने आपको बता ही दिया था। ये हमारा लिथोस्फीयर है, इसमें जब मैग्मा चैम्बर हुआ, ये हमारा, इसे हम बैथोलिथ कह रहे हैं। ये सेंट्रली इरप्शन हो रहा है। ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल है उसे हम सिल कह रहे हैं। ये हमारा जो वर्टिकल लावा निकला, इसे हम डाइक कह रहे हैं। और ये हमारा जो गुंबद नुमा जो शेप है, मशरूम शेप है, जो डोम शेप है, इसे हम क्या कह रहे हैं, इस तरह का शेप है, ये कॉन्वेक्स शेप, इसे हम क्या कह रहे हैं, लैकोलिथ। और ये इस तरह की संरचना है, इसे हम फैकोलिथ कह रहे हैं। ओके, तो ये जो संरचना बन रही है इस तरह की बन रही है, इसे एंटीक्लाइन कहते हैं, इसे सिंक्लाइन कहते हैं। एंटीक्लाइन हिंदी वाले बच्चों के लिए ये अपनति और ये अभिनति, अभिनति। ओके गाइस, अब मैं आपको थोड़ा सा, ये लैकोलिथ है हमारा, लैकोलिथ की शेप हमने आपको दिखा दी थी। इस डायग्राम में आप देखना, ये हमारा बैथोलिथ है, ये वर्टिकल फॉर्म में हमारा डाइक है, और ये जो है हॉरिजॉन्टल में ये शेल है, ये हमारा डोम शेप है जिसे हम कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं, ये हमारा लैकोलिथ है। और ये हमारा जो है तस्तरी नुमा शॉशर शेप में है, इसे हम क्या कह रहे हैं, लैपोलिथ कह रहे हैं, लैपोलिथ। ओके, और ये जो तरंग द्वारा एक वेवी मोशन है, ये इसमें अपनति है, और ये उदाहरण है, ये एंटीक्लाइन है और सिंक्लाइन है, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, फैकोलिथ कह रहे हैं। तो हमने इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में जो 5 टाइप थे, बैथोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, शेल, डाइक, पांचों के बारे में पढ़ लिया है। ये देखिए, ये आपको दिखा रहा हूं मैं, ये डोम शेप है, और इसमें ये हमारा लैपोलिथ है, और ये देखिए इसमें आपको देखिए ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन बने हुए हैं। ओके गाइस, पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों में। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लैपोलिथ के बारे में आपने बताया था, ये लैपोलिथ जो होते हैं इनकी संरचना तस्तरी नुमा है, शॉशर शेप में है ये, और अंतर्वेदी चट्टानों के मोड़दार अवस्था में अपनति व सिंक्लाइन के लावा के जमाव के कारण जमा होता है, उन्हें हम फैकोलिथ कहते हैं। ये लावा जो ऐसे बन रहा है, इन्हें हम फैकोलिथ कह रहे हैं। और ये क्या है, ये एंटीक्लाइन है, और ये सिंक्लाइन। ओके, लैपोलिथ हो गया हमारा, फैकोलिथ हो गया, शेल्स, डाइक्स कंप्लीट हो गया ये हमारा। अब डाइक के बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी ने क्या किया है, जब लावा प्रवाह दरारों में धरातल के माध्यम से समकोण पर होता है, ये हमारा वेंट पाइप है, और ये हमारा समकोण पे निकल गया, तो इसे हम डाइक कह रहे हैं। और जब ये निकल के ऐसे वर्टिकल फॉर्म में होता है तो इसे हम सिल कह रहे हैं। ओके, और ये हमारा सिल और डाइक कहां पर देखने को मिलती है, हमारा वेस्टर्न महाराष्ट्र के क्षेत्र में अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों में, इसमें बहुत याद में ये चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं।
और वॉल्केनिक इरप्शन से जो बना हमारा डेक्कन ट्रैप है उसमें डाइक डाइक है, सिल है, इनकी आकृति हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारे वॉल्केनो के इंट्रूसिव लैंडफॉर्म आपको मैंने आज पूरा पढ़ा दिया है। आपको जो भी समस्या हो वो आप बताना। ओके गाइस, और हमने चैप्टर 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना का चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। आपको जो भी इसमें दिक्कत लगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट द्वारा। ओके गाइस, ठीक है, फिर हम चलते हैं। थैंक यू गाइस।